दोस्तों, आपने जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा। 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जगन्नाथपुरी हिंदुओं का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, पर क्या आप इससे जुड़े रहस्य के बारे में जानते हैं? आज हम आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य के बारे में बताएंगे और उस रहस्य के बारे में हमारी पौराणिक मान्यताएं क्या हैं और साइंस उसके बारे में क्या कहता है, दोनों पहलू जानेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। पहला रहस्य, मंदिर में नहीं आता समुद्र की लहरों का शोर। मंदिर में 4 दरवाजे हैं और सिंह द्वार मंदिर का प्रमुख द्वार है। इस दरवाजे से प्रवेश करने से पहले आपको समुद्र की लहरों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, लेकिन जब आप सिंह द्वार से मंदिर के भीतर पहला कदम रखेंगे तो आपको समुद्र की लहरों का शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। ऐसा माना जाता है यह प्रभु की बहन सुभद्रा माई की इच्छा थी, जिन्होंने मंदिर के भीतर शांति बनाए रखने की कामना की थी, जिससे भगवान द्वारा विधिवत पूरा भी किया गया था। अगर साइंस की बात करें तो साइंस आज तक इस बात का कोई तर्क नहीं निकाल पाया है कि मंदिर के अंदर पहला कदम रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज बंद क्यों हो जाती है। दूसरा रहस्य, मंदिर के ऊपर से क्यों नहीं उड़ते पक्षी। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि गरुड़ पक्षी भगवान जगन्नाथ मंदिर की देख रेख करता है। गरुड़ पक्षी को पक्षियों का राजा के रूप में जाना जाता है। अब जब स्वयं पक्षी राजा मंदिर और भगवान जगन्नाथ की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से उड़ने से डरते हैं। यही कारण हो सकता है कि मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी उड़ते हुए नहीं देखा जाता है। साथ ही अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जगन्नाथ मंदिर पूरी एक तटीय क्षेत्र पर स्थित है, जिस वजह से यहाँ हवाएं तेज चलती हैं और जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 1000 फुट होने की वजह से हो सकता है कि छोटे पक्षी इस ऊंचाई पर इस तेज हवा में उड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो। तीसरा रहस्य, मंदिर के ऊपर से विमान क्यों नहीं उड़ते। जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर एक 8 धातु वाला चक्र लगा है, जिसे नील चक्र के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये चक्र उड़ने वाले हवाई जहाज के संचार में रुकावटें पैदा करता है, इसलिए विमान मंदिर के ऊपर से उड़ने से बचते हैं। और अगर हम बात करें वैज्ञानिक या तर्क संगत तरीके से, तो पूरी भारत में हवाई यातायात मार्गों के अंतर्गत नहीं आता, जिस वजह से स्पष्ट कारणों से विमान मंदिर के ऊपर से नहीं होते। चौथा रहस्य, हवा की दिशा के विपरीत लहराता झंडा। चाहे पानी में चलने वाला जहाज हो या हवा में सूख रहा कोई आम कपड़ा, उड़ने की दिशा वही होती है जिस तरफ हवा चल रही होती है। लेकिन इस मंदिर के ऊपर स्थित झंडा इस थ्योरी के विपरीत है, क्योंकि ये झंडा बिना किसी वैज्ञानिक तर्क के हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और साइंस आज तक इस बात का कोई तर्क नहीं खोज पाया है कि इस मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा के विपरीत दिशा में क्यों उड़ता है। 5वां रहस्य, सुदर्शन चक्र की पहेली। सुदर्शन चक्र के रूप में मंदिर के शिखर पर 2 रहस्य मौजूद हैं। पहला इस सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता है कि ऊपर लगा चक्र लगभग 20 फुट ऊंचा है और इसका वजन 1 टन है। उस सदी में मानव शक्ति के साथ बिना किसी मशीनरी के वहां कैसे गया होगा। दूसरा चक्र की वास्तुशिल्प तकनीक है, क्योंकि इस चक्र को जिस भी जगह से देखा जाए आपको वैसा ही दिखेगा। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे हर दिशा में एक जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया हो। छठा रहस्य, भोजन यहाँ कभी नहीं जाता व्यर्थ। हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन को बर्बाद करना एक बुरा संकेत माना जाता है और मंदिर भी इसी चीज का अनुसरण करता है। मंदिर में आने वाले लोगों की कुल संख्या प्रतिदिन 2000 से 2 लाख लोगों के बीच होती है। चमत्कारी रूप से प्रतिदिन तैयार किए जाने वाला प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता और मंदिर का फाटक बंद होते ही सारी प्रसाद खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं होता और न ही कोई भूखा जाता है। 7वां रहस्य, प्रसाद पकाने का तरीका। प्रसाद पकाने का पारंपरिक तरीका यहाँ के पुजारियों द्वारा काफी समय से अपनाया जा रहा है। ठीक 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर चढ़ाए गए बर्तन के रूप में उपयोग किए जाते हैं और जलाऊ लकड़ी का उपयोग करके प्रसाद को पकाया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर वाले बर्तन की सामग्री सबसे पहले पक जाती है और उसके बाद धीरे धीरे नीचे के बर्तन का प्रसाद पकता है। साइंस भी इस बात का तर्क देने में असमर्थ है कि ऐसा कैसे होता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी इस वीडियो में दी गई जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।